गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आज एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, इम्पॉर्टेंट बेटा, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। बेटा पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में हमने अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट देखा था ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आज बात करेंगे ब्लॉक्ड क्रेडिट्स की। बेटा ध्यान से मेरी बातें बेटा समझनी है। लिखो हेडिंग, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स। बेटा वर्ड का मतलब समझो पहले। ब्लॉक्ड क्रेडिट्स मतलब बेटा सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में बेटा आपको कुछ चीज़ें मेंशन्ड है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में आपको कुछ चीज़ें मेंशन्ड हैं। बेटा गवर्नमेंट कह रही है उन चीज़ों के इनपुट टैक्स क्रेडिट, उन चीज़ों का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। आप जो मर्जी कर लो, आप हमारे सामने नाक भी रगड़ लो अपनी, हम आपको उन चीज़ों का क्रेडिट नहीं देंगे। दोज क्रेडिट्स आर ब्लॉक्ड। लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ों का जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में मेंशन्ड है। तो बेटा सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 कहता है कि जो जो चीज़ें इस सेक्शन में मेंशन्ड हैं उन चीज़ों के क्रेडिट्स आपको नहीं मिलेंगे, जो मर्जी कर लो। मतलब दोज क्रेडिट्स आर नॉट क्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब कौन सी है वो चीज़ें, वो बेटा हमें देखनी है। इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन इसमें से MCQ वगैरह बनते हैं, तो बहुत ध्यान से बेटा। सबसे पहला है मोटर व्हीकल्स, ठीक है, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। चलो हेडिंग लिखो बेटा फर्स्ट। एक चार्ट बनाएंगे बेटे, ध्यान से देखना है मेरी बात। मोटर व्हीकल्स, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। बेटा मैं इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक तो मोटर व्हीकल है, एक वेसल है, एक एयरक्राफ्ट है। तो सबसे पहले है बेटा मोटर व्हीकल, सेकंड है बेटे वेसल, और थर्ड है बेटा आपका एयरक्राफ्ट। तो मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं ना मोटर व्हीकल की, पहले मोटर व्हीकल की बेटा बात करता हूं मैं आपसे। ध्यान से बेटा मेरी बातें समझनी है। बेटा मोटर व्हीकल ना 2 तरीके का होता है। 2 तरीके का होता है। एक तो होता है मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। एक तो होता है मोटर व्हीकल जिसमें पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक होता है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एक होता है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बेटा मैं अगर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स को डिवाइड करूं, तो इसको भी बेटा मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। कौन सा? एक तो वो मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी, ये देखो बेटा अप टू 13 पैसेंजर्स है। तो एक तो वो मोटर व्हीकल है
जिसकी सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 पैसेंजर्स है, पी लिख रहा हूं बेटा शॉर्ट फॉर्म में, और एक वो मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है। यानी बेटा सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 में कार्स आ गई है ना, और सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 में से बसेस आ गई। ठीक है बेटा, बनाओ, ऐसे बनाओ। इतना बना लो बेटा, फिर समझना शुरू करते हैं। कर लिया बेटे? अब सुनो, उन्होंने कहा अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर्स तक है। बेटा ऑब्वियस सी बात है, जब मैं सीटिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। गुड्स में तो सीटिंग कैपेसिटी वर्ड यूज नहीं होगा ना, तो सीटिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, मतलब मैं पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा अगर आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदा जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर्स तक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड। आपको आईटीसी उस मोटर व्हीकल का नहीं मिलेगा, जो मर्जी कर लो। अगर आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदा जिस पे आपने इनपुट टैक्स दिया था और उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर्स तक है, तो उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। दैट्स इट। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से बात समझ आई। तो अगर मैंने कोई मोटर व्हीकल खरीदा जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर्स तक है और उस मोटर व्हीकल पे मैंने इनपुट टैक्स पे करा था, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला बेटा आपको। ठीक है, फिर उन्होंने कहा हाँ, अगर आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तो आईटीसी हम आपको दे देंगे, आईटीसी अलाउड। तो इसका मतलब एक बात क्लियर है बेटा, अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हो 13 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी तक का, नो आईटीसी अलाउड। अगर 13 से ज्यादा का खरीदते हो, आईटीसी इज अलाउड। बात समझ आई? पक्का? फिर उन्होंने अगली बात क्या कही बेटे, थोड़ी बातें ना याद रखने वाली है ये। फिर उन्होंने क्या कहा, अगर आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, तो हम उसका आईटीसी आपको दे देंगे, आईटीसी अलाउड। आईटीसी अलाउड। बात समझ आई बेटे? कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अभी इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। ठीक है, तो पहली बात मैंने क्या करी है, मोटर व्हीकल अगर आप खरीदते हो पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और उसकी सीटिंग कैपेसिटी बेटा कितनी है, 13 या उससे कम, नहीं मिलेगा आईटीसी उस मोटर व्हीकल का। लेकिन हाँ, अगर आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है, तो उसका आईटीसी हम आपको दे देंगे। अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आईटीसी दे देंगे बेटा। बात समझ आई? तो बेटा मैं अगर छोटी सी एक बात करूं ना, गवर्नमेंट का इंटेंशन थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या मोटिव क्या है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आईटीसी दे रही है नहीं दे रही है। तो बेटा गवर्नमेंट ने पता क्या कहा, ध्यान से समझना बेटा, आगे इजी रहेगा आपको। फिर बेटा गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा हम आपको क्रेडिट्स ना ऐसे बांट नहीं सकते हैं।
मतलब समझो, मैं सीए हूँ बेटा, ठीक है। मैंने अपने घर आने जाने के लिए, अब मेरा घर बेटा बहुत दूर है, 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना, तो मुझे गाड़ी चाहिए थी, मैंने गाड़ी खरीदी बेटा, ठीक है। जाखंड से यहाँ तक आता हूँ। अब गवर्नमेंट ने कहा तुमने इस गाड़ी पे जो इनपुट टैक्स पे करा है ना, उसका क्रेडिट तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस मोटर व्हीकल इज मोर ऑफ अ लग्जरी फॉर यू। आपको जरूरत नहीं थी, आपने सिर्फ अपनी आराम तलबी के लिए आपने ये मोटर व्हीकल खरीदा, तो हम इसका क्रेडिट नहीं दे सकते आपको। कार की सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है मेरी। लेकिन बेटा उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या कहा, जैसे एग्जांपल लो बेटा, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनका ना, जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में हैं और जिनका व्हीकल के बिना बेटा काम चल ही नहीं सकता, मोटर व्हीकल के बिना उनका काम चल ही नहीं सकता। जैसे बेटा मुझे बताओ, जो केटरिंग वाले हैं, जो केटरिंग करते हैं बेटा, उनको यूटेंसिल्स अपने इधर से उधर ले जाने, कैसे रख के ले जाएंगे बेटा, सर पे रख के ले जाएंगे? नहीं। केटरिंग वालों को क्या मोटर व्हीकल की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है। तो उनके लिए बेटा मोटर व्हीकल मोर ऑफ अ नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है, ठीक है। उन्हें तो चाहिए ही चाहिए, बिना मोटर व्हीकल के वो लोग केटरिंग की सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। अच्छा, डीजे वाले हैं बेटा, डीजे सर्विस देते हैं आपको, बड़े बड़े वूफर्स, स्पीकर्स, वो इधर से उधर लेके जाते हैं, कैसे लेके जाएंगे बेटा? मोटर व्हीकल उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो क्या उनको भी क्रेडिट नहीं दोगे क्या? बिल्कुल दोगे क्रेडिट। तो गवर्नमेंट ने कहा हम क्रेडिट देंगे, बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस ये पता चलना चाहिए कि आपके लिए मोटर व्हीकल नेसेसिटी है या लग्जरी है। तो बेटा मेरे लिए, मैंने तो अपनी आराम तलबी के लिए बेटा मोटर व्हीकल खरीदा, तो मुझे गवर्नमेंट ने क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन जो केटरिंग सर्विस दे रहे हैं, वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं बेटा, जो केटरिंग सर्विस दे रहे हैं, क्या उनको भी नहीं दोगे? बिल्कुल। क्या डीजे सर्विस जो दे रहे हैं उनको नहीं दोगे? अच्छा एक बात बताओ बेटा, शादियों में जो ये पंडाल लगाते हैं, शामियाना वगैरह, बड़े बड़े टेंट्स लगाते हैं, वो कैसे लेके जाते हैं बेटा एक जगह से दूसरी जगह? मोटर व्हीकल के थ्रू। तो उनके लिए बेटा मोटर व्हीकल लग्जरी नहीं है, उनके लिए मोटर व्हीकल मोर ऑफ अ नेसेसिटी है। तो क्या उनको क्रेडिट दोगे? बिल्कुल मिलेगा बेटा। पंडाल एंड शामियाना कॉन्ट्रैक्टर्स। अब बेटा हमारा जीटीए, मुझे एक बार बताओ, जीटीए का तो मेन काम ही क्या है? गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन का। क्या उसको क्रेडिट नहीं दोगे क्या? क्या कोरियर एजेंसी वाले को क्रेडिट नहीं दोगे क्या? उसका भी काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का है। तो बेटा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेगा? बिना मोटर व्हीकल के कैसे करेगा, आप मुझे बताओ। तो बेटा गवर्नमेंट एक बात साफ साफ कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है अगर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको मोटर व्हीकल चाहिए तो आप खरीदो, और उस पर जो इनपुट टैक्स दोगे उसका हम आपको क्या देंगे? क्रेडिट देंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने अपनी आराम तलबी के लिए खरीदा, अपने लग्जरी के लिए खरीदा है, नो क्रेडिट्स। अभी बेटा काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है बेटा। चलो अब सुनो, अभी सुनना। तो मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया, केटरिंग वालों को गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, डीजे सर्विस के लिए चाहिए, पंडाल जो बांधते हैं, शामियाना जो लगाते हैं उनको चाहिए, जीटीए को चाहिए, कोरियर सर्विसेज जो देते हैं उनको चाहिए बेटा। अब सुनो, अभी पहले ना इस पे आ जाओ बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स पे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मोटर व्हीकल खरीदता हूँ पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे मैं था, है ना, मैंने अपने लिए मोटर व्हीकल खरीदा था, सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 थी, आईटीसी उन्होंने नहीं दिया। लेकिन बेटा इस केस में ना, इस केस में कुछ एक्सेप्शन है। इस केस में कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है बेटा, वो हमें देखने हैं। पहला, अगर आपका बिजनेस ही किस चीज का है?
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का। अगर आपका बिजनेस ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का है, तो एक बात बताओ बेटा, जिसका बिजनेस ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का है, बिजनेस ही बेटा पैसेंजर्स को इधर से उधर लेके जाना है, टैक्सी सर्विस, बेटा जो टैक्सी चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं या जो बसेस चलाते हैं बेटा, पैसेंजर्स को इधर से उधर लेके जाते हैं, उनका काम ही वही है, काम ही वही है। तो क्या उनको भी क्रेडिट नहीं दोगे क्या? बिल्कुल बेटा, उनको देना पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि उनके लिए कार्स, बसेस ये बेटा लग्जरी नहीं है, ये उनके लिए है नेसेसिटी। आप मुझे बताओ, जो टैक्सी चलाता है वो टैक्सी की सर्विस तो तब देगा ना जब पहले टैक्सी खरीदेगा। जब खरीदेगा तो क्या देगा? इनपुट टैक्स देगा। क्या उसको क्रेडिट नहीं दोगे क्या? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है बेटा, देखो गवर्नमेंट रिजिड नहीं है, गवर्नमेंट एक बात साफ कह रही है, अगर आपको मोटर व्हीकल आपके लिए नेसेसिटी है, मतलब ये बात बेटा लॉ में नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। गवर्नमेंट कहती है अगर आपके लिए मोटर व्हीकल मोर ऑफ अ नेसेसिटी है, क्रेडिट लो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन लग्जरी के केस में, जैसे मेरे लिए बेटा मोटर व्हीकल नेसेसिटी नहीं है, मेरे लिए मोटर व्हीकल मोर ऑफ अ लग्जरी है, तो मुझे क्रेडिट नहीं दिए। लेकिन हां, जिनका बिजनेस ही पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन का है बेटा, टैक्सी सर्विस, तो टैक्सी की सर्विस तो वो तब देंगे ना जब पहले मोटर व्हीकल खरीदेंगे तो क्या देंगे उस पे? इनपुट टैक्स। क्या उनको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उनके लिए टैक्सी, उनके लिए मोटर व्हीकल, उनके लिए कार लग्जरी नहीं है बेटा, उनके लिए नेसेसिटी है। ठीक है, अभी जैसे अब एक और एग्जांपल, एक बार बताओ बेटा, जिनका बिजनेस ही सेल एंड परचेज ऑफ कार का है या मोटर व्हीकल का कह लो आप, सेल एंड परचेज ऑफ मोटर व्हीकल का हो बेटा, आप जैसे एक बार बताओ मेरे को, डीडी मोटर्स है या बेटा एसएल होंडा है या फॉर दैट मैटर बेटा बीएम हुंडई है, बेटा फोर्ड मोटर्स है, ये सब देहरादून में है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, बेटा ये लोग किस बिजनेस में हैं? इनका बिजनेस क्या है? ये कार्स या मोटर व्हीकल खरीदते हैं फिर बेचते हैं। तो बेटा इनके लिए मोटर व्हीकल खरीदना लग्जरी थोड़ी ना है बेटा, इनके लिए मोटर व्हीकल तो इनकी रोजी रोटी है बेटा। मोटर व्हीकल खरीद के बेचते हैं, तो इनके लिए मोटर व्हीकल लग्जरी नहीं है, इनके लिए मोटर व्हीकल नेसेसिटी है। बेचेंगे तो तब जब पहले खरीदेंगे, तो इनके लिए तो बेटा रोजी रोटी है, नेसेसिटी है। तो क्या इनको क्रेडिट नहीं दोगे मोटर व्हीकल का? क्या बिल्कुल मिलेगा बेटा। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? थर्ड, ड्राइविंग स्कूल्स। एक बात बताओ बेटा मेरे को, एक बात बताओ, आपने देखा होगा बेटा कभी कभार सुबह सुबह ना वो येलो गाड़ी, येलो मारुति चल रही होती है, पीछे एल का साइन लगा हुआ होता है, ऊपर बेटा ड्राइविंग स्कूल का नाम लिखा होता है। वो लोग क्या करते हैं बेटा, लोगों को ड्राइविंग सिखाते हैं। बेटा ड्राइविंग तो तब सिखाओगे जब पहले कार खरीदोगे, तो ड्राइविंग सिखाने की सर्विस देने के लिए आपको पहले मोटर व्हीकल खरीदना पड़ेगा। तो बेटा जब तक आप मोटर व्हीकल नहीं खरीदोगे, आप ड्राइविंग स्कूल की सर्विस कैसे दे पाओगे? तो इनके लिए भी बेटा मोटर व्हीकल एक लग्जरी नहीं बनती, एक नेसेसिटी है। तो मैं यहां पर ना बिजनेस लिख देता हूं, ड्राइविंग स्कूल का।
तो बेटा आप बात समझ रहे हो, मुझे क्रेडिट नहीं दिया, मुझे समझ आया। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बेटा मोटर व्हीकल मोर ऑफ अ नेसेसिटी नहीं है, मेरे लिए एक लग्जरी है, मैंने आराम तलबी के लिए बेटा मोटर व्हीकल खरीदा। लेकिन जिसका बिजनेस ही पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन का है, जैसे टैक्सी सर्विस, क्या उनको भी क्रेडिट नहीं दोगे? बिल्कुल बेटा, उनकी तो रोजी रोटी है मोटर व्हीकल, उन्हें खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, जिनका बिजनेस ही मोटर व्हीकल खरीदने बेचने का है, क्या उनको भी क्रेडिट नहीं दोगे मोटर व्हीकल का? बिल्कुल देना पड़ेगा। क्यों? उनके लिए भी रोजी रोटी है, नेसेसिटी है। जब तक मोटर व्हीकल खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे कहां से? ठीक है। अच्छा, जो ड्राइविंग स्कूल की सर्विस देते हैं, वो भी बेटा ड्राइविंग स्कूल की सर्विस तो तब दे पाएंगे ना जब पहले मोटर व्हीकल खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर ड्राइविंग स्कूल वाले मोटर व्हीकल खरीदते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ड्राइविंग स्कूल सर्विसेज, तो उस केस में उनको क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि उनके लिए मोटर व्हीकल लग्जरी नहीं है, एक नेसेसिटी है। तो बेटा मैं लिख देता हूं यहां पर, इन द फॉलोइंग केसेस आईटीसी इज अलाउड, इन द फॉलोइंग केसेस आईटीसी इज allowed, in the following cases ITC is allowed। ठीक है बेटा, बात समझ आई? तो बेटा इसके पीछे ना लॉजिक समझना है हमें। लॉजिक गवर्नमेंट का ये है, अगर आपके लिए नेसेसिटी है मोटर व्हीकल, बिना मोटर व्हीकल के आपका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा, आप सर्विस दे ही नहीं पाओगे, तो आप मोटर व्हीकल खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए लग्जरी है, आपको मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अभी समझ आया बेटा? बेटा एक बात याद रखना, जहां पर मैंने आपको ये लिखवाया है, मेरे ख्याल से बेटा ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए, जब सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है, मैंने क्या लिखवाया बेटा? आईटीसी इज अलाउड। मतलब ये एक्सेप्शन इस केस में एप्लीकेबल नहीं है बेटा, यहां पर तो आईटीसी अलाउड है ही है। आप एक्सेप्शन में फॉल होते हो या ना होते हो, आईटीसी अलाउड है। ये एक्सेप्शन सिर्फ पहले वाले केस में व्हेन सीटिंग कैपेसिटी इज अप टू 13 पैसेंजर्स। तो जहां पर मैंने आईटीसी अलाउड लिखवाया है, वहां पर आईटीसी अलाउड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, नेसेसिटी हो, लग्जरी हो, आईटीसी अलाउड है बेटा। बात समझ आई? आगे चले? अच्छा बेटा, मैं चलो आपको ना एक पहले रीडिंग करवा दूं, फिर मैं आपको ना आगे चलेंगे, देखना बेटा। तो बेटा उन्होंने क्या कहा, मोटर व्हीकल, ठीक है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर्स है, आईटीसी अलाउड नहीं है। ठीक है, वेसल एयरक्राफ्ट पे मैं बाद में आता हूं बेटा। अभी जिसकी सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर्स है, आईटीसी अलाउड नहीं है। मोर देन 13 है, आईटीसी अलाउड है। अच्छा आप सुनो, अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर्स तक है, आईटीसी अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या? पहला, ये तो बेटा अलग एक है, इसको बाद में देखते हैं। अभी यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सच मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंसेस। बेटा बताओगे ये क्या मतलब हुआ? यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सच मोटर व्हीकल एंड कन्वेंसेस, मतलब बेटा आपका बिजनेस ही किस चीज का है? मोटर व्हीकल खरीदने बेचने का बिजनेस है आपका। यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सच मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंसेस। सेकंड, यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, मतलब आपका बिजनेस ही किस चीज का है? पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब टैक्सी सर्विस। और तीसरा, इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ ड्राइविंग, मतलब आपका बिजनेस ही ड्राइविंग स्कूल का है, तो आपको
क्रेडिट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपके लिए मोटर व्हीकल एक लग्जरी नहीं है बल्कि नेसेसिटी है। ठीक है, और अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आईटीसी अलाउड है बेटा। बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? ठीक है, तो मैं एक बार सम अप कर दूं, ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ी ना याद रखनी पड़ेंगी। अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 तक है तो आईटीसी अलाउड नहीं है। हाउएवर 3 केसेस में आईटीसी अलाउड है। कौन से 3 केस? अगर आपका बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का है, बिजनेस आपका मोटर व्हीकल खरीद के बेचने का है, तीसरा ड्राइविंग स्कूल का बिजनेस है। अच्छा, अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है आईटीसी अलाउड है, कोई एक्सेप्शन वगैरह कंडीशन वगैरह कुछ नहीं है, आईटीसी अलाउड है। ठीक है, और अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आईटीसी अलाउड है। बात बताओ बेटा, समझ आई सबको? ये तो बात हुई मोटर व्हीकल की। अब हम बात करेंगे वेसल एंड एयरक्राफ्ट की। ठीक है बेटा, वही सेम बातें हैं, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। बेटा हेडिंग सब लिखना वेसल एंड एयरक्राफ्ट। मैं एक काम कर रहा हूं बेटा, यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं एक रेफर नेक्स्ट पेज, इसका भी बेटा आपको एक चार्ट बनवाता हूं। रेफर नेक्स्ट पेज, वही सेम बातें हैं बेटा, कुछ दिक्कत नहीं। वेसल एंड एयरक्राफ्ट, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, दोनों के लिए एक ही रूल है तो एक साथ ही बात करेंगे बेटा। बेटा 2 तरह के वेसल एंड एयरक्राफ्ट होते हैं, एक तो जो विच आर मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, एक तो वो विच आर मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है बेटा, और एक वो विच आर मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, विच आर मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। 2 तरह के वेसल और एयरक्राफ्ट होते हैं, पहला वो विच इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, दूसरा विच इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है बेटा, गुड्स के केस में मैं बताऊं आपको, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा। गुड्स के लिए अगर आप वेसल एयरक्राफ्ट खरीदते हो आईटीसी अलाउड है। तो बेटा एक बात मुझे क्लियर हो रही है, अगर मैं गुड्स के लिए मोटर व्हीकल खरीदता हूं, वेसल खरीदता हूं, एयरक्राफ्ट खरीदता हूं, आईटीसी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहां पर देखना, यहां पर आपका आईटीसी नॉट अलाउड, यानी अगर आप कोई वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आईटीसी अलाउड नहीं है। लेकिन फिर से बेटा वही एक्सेप्शंस आ जाती हैं, वही सेम रूल है बेटा, सेम चलेगा। क्या क्या एक्सेप्शन है, चलो बताओ। अगर आपका बिजनेस ही किस चीज का है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का, अगर आपका बिजनेस ही है पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन का, बेटा एयर इंडिया ने प्लेन खरीदा, क्या एयर इंडिया को उस प्लेन का क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट दोगे या नहीं? बेटा देना पड़ेगा, उनका तो काम ही किस चीज का है, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो बेटा बिना प्लेन खरीदे वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कैसे देंगे? तो उन्हें तो खरीदना पड़ेगा, उनके लिए तो नेसेसिटी है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज। अच्छा, सेकंड बेटा जिनका बिजनेस है सेल एंड परचेज ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट। बेटा मेरे को एक बात बताओ, मेरी एक कंपनी है जो क्या करती है,
वेसल और एयरक्राफ्ट में डील करती है, मतलब शिप्स, प्लेन्स खरीद के बेचते हैं हम लोग। तो बेटा मेरा तो बिजनेस ही वेसल और एयरक्राफ्ट खरीद के बेचने का है, तो अगर मुझे वेसल एंड एयरक्राफ्ट बेचना है तो पहले खरीदना पड़ेगा, मेरी तो रोजी रोटी है। मुझे ना क्रेडिट देने का तो कोई लॉजिक नहीं है, मेरे लिए तो नेसेसिटी है वेसल और एयरक्राफ्ट, क्रेडिट मिलेगा। और तीसरा वही सेम बेटा, बिजनेस। बेटा यहां पर हम ना ड्राइविंग स्कूल नहीं बोलते हैं, यहां पर हम बोलते हैं flying in case of aircraft and navigating in case of vessel, flying oblique navigation service। तो बेटा एक बार बताओ मेरा बिजनेस क्या है, हम लोग वेसल और एयरक्राफ्ट कैसे चलाना है, एयरक्राफ्ट कैसे उड़ाना है, वेसल कैसे चलाना है, इसकी सिखाते हैं बेटा, सिखाते हैं हम। फ्लाइंग सिखाते हैं, सर्विस देते हैं। नेविगेशन सिखाते हैं, कैसे करनी है फ्लाइंग, कैसे करना है नेविगेशन हम सिखाते हैं। तो बेटा सिखाएंगे तो तब जब पहले वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, मतलब फ्लाइंग और नेविगेशन की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ेगा। क्या क्रेडिट दोगे या नहीं? बिल्कुल नेसेसिटी है बेटा, रोजी रोटी है। तो इन 3 केसेस में आपको क्रेडिट्स मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे बेटे। ठीक है बेटा, बात समझ आई सबको? तो यहां पर लिख लो ITC नॉट अलाउड इन फॉलोइंग केसेस। ITC not allowed in following cases, in case ITC allowed in following cases। तो इन 3 केसेस में बेटा ITC मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेसेसिटी है यहां पर तो वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदना। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई? तो ये बेटा हमारा पहला रूल हमने करा ब्लॉक्ड क्रेडिट्स का। बेटा अब मेरी बात ना थोड़ी सी आगे थोड़ी टेक्निकल है, ध्यान से जरा सुनना है इसी से रिलेटेड, बस थोड़ा ध्यान से समझ आया बेटा पूरा रूल। ठीक है, तो मैं एक बार सम अप कर दूं बेटा, याद करो मेरे साथ साथ। मोटर व्हीकल, पहले मोटर व्हीकल की बात करते हैं। 2 तरह के हैं, पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पैसेंजर्स के केस में 2 हैं बेटा, सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13, सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13। अगर सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 है ITC नॉट अलाउड, एक्सेप्ट इन 3 केसेस। कौन कौन से? पहला आपका बिजनेस ही पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन का है, दूसरा आपका बिजनेस ही सेल एंड परचेज ऑफ मोटर व्हीकल का है, और तीसरा ड्राइविंग स्कूल है आपका। पक्का? अच्छा, अगर सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 13 है ITC अलाउड है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ITC अलाउड है। ठीक है, वेसल एंड एयरक्राफ्ट की बात करें तो 2 केस हैं, पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन का ITC अलाउड है, पैसेंजर्स के केस में याद रखना ITC नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन 3 केसेस। कौन कौन सा? अगर आपका बिजनेस ही पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन का है, अगर आपका बिजनेस ही वेसल एंड एयरक्राफ्ट खरीद के बेचने का है, और तीसरा अगर आपका बिजनेस ही फ्लाइंग और नेविगेटिंग की सर्विस प्रोवाइड करने का है। पक्का? चलो अब आ जाओ हमारे अगले रूल्स करते हैं बेटे। ये हो गया बेटा हमारा, ये मैं ना पॉइंट्स भी बेटा पॉइंट वाइज थोड़ा सा चलना। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब बेटा इस पे आओ, ये है सेकंड। अब ये देखना क्या है, देखना बेटा, जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल्स वेसल एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, और वर्ड क्या लिखा हुआ है जब बीच में? इनएलिजिबल। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं आपको ना पूरा केस समझाता हूं फिर से एक बार,
आओ जरा ऊपर बेटा, आओ जरा इसी में, ये देखो, ये हमने मोटर व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट करा। यहां पर देखना बेटा, मुझे पहले बताना किन किन का आईटीसी अलाउड है, किन किन का आईटीसी अलाउड नहीं है। ये देखो, मुझे बताओ, अगर मैं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, अगर मैं मोटर व्हीकल खरीदता हूं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 है, 13 तक है, तो आईटीसी नॉट अलाउड। आईटीसी नहीं मिल रहा ना, तो हम इसे कहते हैं इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। इसे हम क्या कहते हैं? इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। इन एलिजिबल मतलब इट इज नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, ठीक है। अच्छा, अब बताओ बेटा, अगर मैं मोटर व्हीकल खरीदता हूं जिसकी सीटिंग कैपेसिटी बेटा 13 से ज्यादा है, तो आईटीसी मिलेगा ना? तो ये क्या है? एलिजिबल मोटर व्हीकल। यह है बेटा एलिजिबल मोटर व्हीकल, ठीक है। अच्छा, अब बताओ बेटा, अगर मैं मोटर व्हीकल खरीदता हूं गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो आईटीसी मिलेगा या नहीं? मिलेगा ना? तो ये भी क्या है? एलिजिबल मोटर व्हीकल। बेटा ध्यान से सुनना और ये जरूर लिखना है। ये है आपका एलिजिबल मोटर व्हीकल। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब सुनो, नीचे आओ बेटा, वेसल एयरक्राफ्ट पे आओ। अब बताओ, अगर मैं वेसल और एयरक्राफ्ट खरीदता हूं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, आईटीसी नॉट अलाउड, मतलब इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, इनएलिजिबल वेसल एयरक्राफ्ट, ये भी इनएलिजिबल है। ठीक है। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं वेसल एयरक्राफ्ट खरीदता हूं फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आईटीसी मिलेगा? तो ये है एलिजिबल वेसल एंड एयरक्राफ्ट। पहले बताओ बेटा, ये कैटेगरी क्लियर हुई? जिसका आईटीसी मिल रहा है वो एलिजिबल है, जिसका नहीं मिल रहा है वो इनएलिजिबल है। पक्का? अब एक काम करते हैं, ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है। सेकंड पॉइंट, अब आओ सेकंड पॉइंट। क्या था सेकंड पॉइंट बेटा? जनरल इंश्योरेंस कौन कौन सी कवर्ड है, याद करो इसमें बेटा। जनरल इंश्योरेंस कवर्ड है, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कवर्ड है। तीन चीजें कवर्ड है ना? जनरल इंश्योरेंस कवर्ड है, सर्विसिंग कवर्ड है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कवर्ड है। जनरल इंश्योरेंस कवर्ड है, सर्विसिंग कवर्ड है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कवर्ड है। अब सुनो बेटा, किसकी जनरल इंश्योरेंस कवर्ड है, किसकी सर्विसिंग, किसकी रिपेयर और मेंटेनेंस? मोटर व्हीकल की, वेसल की, ध्यान से सुननी है मेरी बातें, एयरक्राफ्ट की। ठीक है, समझ आया? किसकी बेटा मैंने इंश्योरेंस करवाई? मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट की। किसकी सर्विसिंग करवाई? मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट की। किसकी रिपेयर और मेंटेनेंस करवाई? मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट की। अब सुनो, अब ये बताओ, ऊपर हमने देखा कि मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट दो तरह के हैं। या तो होंगे एलिजिबल, या तो एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट है,
मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग पूरा लिख लेना बेटा। एक तो है एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट, है ना, दो तरह के हैं ना, और दूसरे हैं इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट। तो एक एलिजिबल है, दूसरे इनएलिजिबल है। दो तरह के मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट है, कॉपी करो। तो मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट दो तरह के हैं, या तो एलिजिबल हैं, एलिजिबल मतलब जिनका आईटीसी मिलता है, और या फिर इनएलिजिबल है, जिनका आईटीसी नहीं मिलता है। अब मैं एक काम और कर रहा हूं बेटा, ध्यान से। बेटा जो ये इनएलिजिबल है ना, जिनका आईटीसी नहीं मिलता है, ये भी दो तरह के हैं बेटा। बेटा एक तो वो इनएलिजिबल हैं, मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट इनएलिजिबल है, बट इट इज यूज्ड फॉर एलिजिबल पर्पसेस। समझ आता है बेटा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट इज इनएलिजिबल बट इट इज यूज्ड फॉर एलिजिबल पर्पसेस। एलिजिबल पर्पसेस मतलब बेटा मेरा बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का, तो फिर वो इनएलिजिबल कहां रहा, फिर तो वो एलिजिबल बन गया ना। तो ऑल्दो मोटर व्हीकल इनएलिजिबल है, लेकिन यूज तो एलिजिबल पर्पस के लिए हो रहा है ना, क्रेडिट मिलता है बेटा। मैंने क्या कहा, ऑल्दो मोटर व्हीकल इनएलिजिबल है, वेसल एयरक्राफ्ट इनएलिजिबल है, लेकिन यूज तो एलिजिबल पर्पस के लिए हो रहा है। क्या एलिजिबल पर्पस? तीन थे ना, ड्राइविंग स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड सेलर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। और दूसरा नॉट यूज्ड फॉर एलिजिबल पर्पस, मतलब व्हीकल भी इनएलिजिबल है और यूज भी इनएलिजिबल पर्पस के लिए हो रहा है। नॉट यूज्ड फॉर एलिजिबल पर्पस, not used for eligible purpose। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। तो बेटा मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट वैसे दो तरीके के हैं, एलिजिबल इनएलिजिबल, लेकिन इनएलिजिबल भी दो हैं। कौन कौन से? इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट बट यूज्ड फॉर एलिजिबल पर्पस, और इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट एंड यूज्ड फॉर इनएलिजिबल पर्पस। और बेटा याद रखना, ये जो मैंने तीन लिखवाया है ना, ये जो बेटा तीन लिखवाया है मैंने, ये हैं क्या? एलिजिबल पर्पस। ये हैं बेटा आपके एलिजिबल पर्पसेस। यानी बेटा ऑल्दो, सुनो बात समझो, ऑल्दो आपने वेसल एयरक्राफ्ट पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए खरीदा, मतलब इनएलिजिबल है, लेकिन खरीदा क्यों है, किस पर्पस के लिए खरीदा है? इन पर्पसेस के लिए खरीदा है बेटा, तो एलिजिबल पर्पस है। यानी बेटा अगर मैं इनएलिजिबल मोटर व्हीकल खरीदूं, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, बट एलिजिबल पर्पस के लिए खरीदूं, तो आईटीसी मिलता है। ऐसी बेटा ऊपर जो मैंने लिखवाया था मोटर व्हीकल में, ये एलिजिबल पर्पसेस हैं बेटा, तीनों एलिजिबल पर्पसेस। यानी बेटा बात समझो, यानी बेटा बात समझो, अगर मैं कोई मोटर व्हीकल खरीदता हूं जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% तक है, लेकिन खरीदता क्यों हूं? इन तीन कामों के लिए, तो आईटीसी मिलता है, यानी एलिजिबल पर्पस है। तो मोटर व्हीकल इनएलिजिबल है, लेकिन पर्पस, जिस पर्पस के लिए खरीदा है वो एलिजिबल है। तो बेटा तीन पार्ट्स में मैंने अब इसे डिवाइड कर दिया है इस चार्ट को। बात समझ आई बेटा? अब सिंपल है, सिंपल कुछ नहीं, बहुत सिंपल रूल है। उन्होंने पता है क्या कहा, अगर आप कोई
एलिजिबल मोटर व्हीकल खरीदते हो, वेसल एयरक्राफ्ट खरीदते हो, एलिजिबल जिसका आईटीसी मिलता है, और उसकी क्या करवाते हो, जनरल इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस करवाते हैं ना हम, या उसकी सर्विसिंग करवाते हो, या उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते हो, किसकी, जो एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट है। तो बेटा एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ली, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ली, सर्विसिंग की सर्विस ली, आईटीसी उसका भी मिलेगा बेटा, आईटीसी मिलेगा। बेटा बात समझो ना, मैंने मोटर व्हीकल खरीदा जो क्या है, एलिजिबल, तो मोटर व्हीकल का क्रेडिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने उस मोटर व्हीकल की जनरल इंश्योरेंस करवाई तो उसके इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी मिलेगा, उसकी सर्विसिंग करवाई उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आपने रिपेयर और मेंटेनेंस करवाई उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यानी जिस मोटर व्हीकल का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है ना, उस मोटर व्हीकल की जनरल इंश्योरेंस का भी क्रेडिट मिलेगा, सर्विसिंग का भी क्रेडिट मिलेगा, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी क्रेडिट मिलेगा। यानी बेटा सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में बेटा। मतलब मोटर व्हीकल अगर खरीदा कौन सा, एलिजिबल, तो मोटर व्हीकल के इनपुट टैक्स का क्रेडिट तो मिलेगा ही, उसके लिए जो सर्विसेज ली, जनरल इंश्योरेंस की, सर्विसिंग की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, उसका भी क्रेडिट मिलेगा। पक्का? यानी बेटा सुनो, अब इजी हो जाएगा। अगर मैंने इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट खरीदा, लेकिन मैं उसे यूज कर रहा हूं एलिजिबल पर्पस के लिए, 3 एलिजिबल पर्पस है बेटा। पहले बताओ उस मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिलेगा या नहीं? बिल्कुल भाई, ऑल दो इनएलिजिबल है लेकिन यूज तो एलिजिबल पर्पस के लिए कर रहा हूं ना, तो क्रेडिट मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा उस मोटर व्हीकल का क्रेडिट। तो उसकी जनरल इंश्योरेंस का बेटा मिलेगा क्या? बिल्कुल। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मिलेगा क्या? बिल्कुल। सर्विसिंग का मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा बेटा। आईटीसी अलाउड। ठीक है, अब ये बताओ मोटर व्हीकल भी इनएलिजिबल है और मैं यूज भी इनएलिजिबल पर्पस के लिए कर रहा हूं, मतलब अदर देन दोस्त थी, यानी मैं कार खरीदी थी मैंने किस पर्पस के लिए? आराम तलबी के लिए। नेसेसिटी थी मेरे लिए? नहीं बेटा, कार के बिना भी मेरा काम चलता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा तुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि तूने इनएलिजिबल मोटर व्हीकल खरीदी, सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13, और तू यूज भी उसे इनएलिजिबल पर्पस के लिए कर रहा है, तो तुझे उस मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मैंने पूछा अच्छा चलो मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं देते, कोई बात नहीं, मैंने उसकी जनरल इंश्योरेंस करवाई, उसका क्रेडिट दोगे? नहीं मिलेगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई, उसका दोगे? नहीं। सर्विसिंग करवाई, उसका दोगे? नहीं। आईटीसी नहीं मिलेगा बेटा। तो रूल तो सिंपल हो गया, मेरी सारी उंगलियां घी में है, सर कढ़ाई में है। तो एक बात समझो, अगर मोटर व्हीकल का क्रेडिट है ना, तो मोटर व्हीकल की जनरल इंश्योरेंस का क्रेडिट भी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट भी है, और सर्विसिंग का क्रेडिट भी है। लेकिन अगर मोटर व्हीकल का ही क्रेडिट नहीं है तो उसकी जनरल इंश्योरेंस का, रिपेयर और मेंटेनेंस का, सर्विसिंग का भी क्रेडिट नहीं है। सिंपल रूल। तो बेटा देखा जाए तो ना, यहां पर रूल अप्लाई करता है ऑल और नथिंग, या तो सब कुछ है या तो कुछ नहीं है बेटा। यहां तो सब कुछ है, मतलब मोटर व्हीकल का क्रेडिट है तो उसके लिए जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ली, उसका भी, रिपेयर और मेंटेनेंस की ली, उसका भी, सर्विसिंग की ली, उसका भी। अगर मोटर व्हीकल का ही क्रेडिट नहीं है तो उसके लिए जनरल इंश्योरेंस ले लो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ले लो, सर्विसिंग ले लो, उनका भी नहीं है। तो ऑल और नथिंग, या तो सब कुछ है या तो कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से बेटे याद हो रहे हैं पॉइंट्स, कॉपी करो। अगला भी फिर ऐसा ही है, पहले रीडिंग मारेंगे इसकी। करें बेटे, देखो ये देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, पहले स्टार्टिंग से पढ़ो बेटा। उसने कहा अगर आपने जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ली, सर्विसिंग की सर्विस ली,
रिपेयर और मेंटेनेंस की सर्विस ली, किसके लिए? फॉर इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। दिमाग में ना बेटा पहली बात क्या आनी चाहिए, इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है, वेसल एयरक्राफ्ट है, नो क्रेडिट। ठीक है, पहली बात। लेकिन इस रूल के क्या है एक्सेप्शन? क्या एक्सेप्शन? अगर इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है लेकिन मैं उसे यूज एलिजिबल पर्पस के लिए कर रहा हूं तो क्रेडिट मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा क्रेडिट। ठीक है, अच्छा अब एक दो बात बेटा और नई नई उन्होंने डाली हैं। क्या? देखो, इफ रिसीव्ड बाय, ये नई चीज है बेटा, मैन्युफैक्चरर ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट। बेटा अगर कोई पर्सन, कोई मैन्युफैक्चरर इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट बनाता है यानी बेटा मारुति कार्स बनाती है बेटा, कार्स की सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है बेटा, है ना, तो इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है। तो मेरे को एक बार बताओ, मारुति कंपनी जो है या होंडा फॉर दैट मैटर, क्या उन्हें बेटा जनरल इंश्योरेंस का, रिपेयर का, सर्विसिंग का क्रेडिट नहीं दोगे? बिल्कुल मिलेगा। किसको बेटा? इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट मिलेगा बेटा, जनरल इंश्योरेंस का, रिपेयर का, सर्विसिंग का। ठीक है, अच्छा, सप्लायर ऑफ सच जनरल इंश्योरेंस सर्विस। बेटा बहुत से जो जनरल इंश्योरेंस वाले हैं ना, वो क्या करते हैं, जनरल इंश्योरेंस सर्विस देने के लिए वो किसी और इंश्योरेंस कंपनी से जनरल इंश्योरेंस की सर्विस लेते हैं। मतलब इंश्योरेंस की सर्विस देने के लिए उन्हें इंश्योरेंस की सर्विस लेनी पड़ती है। मैंने क्या कहा? इंश्योरेंस की सर्विस देने के लिए उन्हें इंश्योरेंस की सर्विस लेनी पड़ती है। इस कंसेप्ट को बेटा हम री इंश्योरेंस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, री इंश्योरेंस पूरा लिख लेना आप लोग, री इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस की सर्विस देने के लिए उन्हें जनरल इंश्योरेंस की सर्विस लेनी पड़ती है। तो याद रखना, अगर जनरल इंश्योरेंस की सर्विस देने के लिए जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ली है ना, तो क्रेडिट मिलेगा जनरल इंश्योरेंस की सर्विस का, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अगर आपने जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ली है, जनरल इंश्योरेंस की सर्विस देने के लिए क्रेडिट मिलेगा। बेटा बात समझ आई सबको? दूसरा पूरा पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? चलो अब आ जाते हैं बेटा तीसरे पॉइंट पे। ये भी ऐसा ही है, अगर यहां तक क्लियर है बेटा तो तीसरे पॉइंट में खास दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो अब क्या है, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड। तो बेटा बात फिर से बेटा वही आ गई, बात फिर से वही आ गई। ये देखो, अब मैं इसी में ना बेटा एक पॉइंट ऐड कर देता हूं आपका, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, और इसी में ऐड कर देता हूं इंक्लूडिंग। बेटा मैं सेकंड और थर्ड को मर्ज कर रहा हूं, इंक्लूडिंग लीजिंग, हायरिंग, रेंटिंग, इंक्लूडिंग लीजिंग, हायरिंग, रेंटिंग। इंक्लूडिंग लीजिंग, हायरिंग, रेंटिंग। ठीक है बेटा, ये लिख लो, इंक्लूडिंग लीजिंग, हायरिंग, रेंटिंग। बेटा अब उन्होंने पता है क्या कहा, वही सेम बात। अगर उन्होंने कहा कि अगर आपने
अगर आपने कोई एलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट लीज पे लिया, हायर पे लिया या रेंट पे लिया, एक ही बात है। कौन सा व्हीकल? एलिजिबल, क्योंकि बेटा एलिजिबल लिया है आईटीसी मिल जाता है। तो इसका मतलब ना बेटा वही है, ऑल और नथिंग। तो जो एलिजिबल मोटर व्हीकल है ना, उसका आईटीसी अलाउड है, तो उसकी लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग का भी आईटीसी अलाउड है। पक्का बेटा, क्लियर हुआ? अच्छा, अब बताओ, आपने कोई इनएलिजिबल मोटर व्हीकल खरीदा, किराए पे लिया, इनएलिजिबल। कौन सा बेटा? मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने कोई इनएलिजिबल मोटर व्हीकल किराए पे लिया है, खरीदा नहीं है। अब लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग की बात कर रहे हैं, किराए पे लिया है। तो मैंने कोई इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट किराए पे लिया, जिसे मैं यूज कर रहा हूं एलिजिबल पर्पस के लिए, तो आईटीसी मिलेगा या नहीं? बिल्कुल बेटा, उस लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग का आईटीसी मिलेगा। लीजिंग, हायरिंग, रेंटिंग, आईटीसी मिलेगा बेटा। इनएलिजिबल है लेकिन यूज तो एलिजिबल के लिए हो रहा है ना, एलिजिबल पर्पस के लिए, आईटीसी मिलेगा। बात समझ आई? अच्छा, मैंने कोई इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट किराए पे दिया और मैं उसे यूज कर रहा हूं इनएलिजिबल पर्पस के लिए, क्या आईटीसी मिलना चाहिए? नहीं। तो मैंने कोई इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट किराए पे लिया, क्या उसका बेटा आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? तो बेटा ऑल और नथिंग वाला केस है, बस ये याद रखना रूल, आपको आंसर्स अपने आप बनेंगे बेटे। तो याद रखना, अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं कोई एलिजिबल मोटर व्हीकल लीज, रेंट, हायर पे लेता हूं, क्या आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल। अगर मैं इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट रेंट पे लेता हूं बट यूज करता हूं फॉर एलिजिबल पर्पस, क्या आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल। अगर मैं इनएलिजिबल मोटर व्हीकल लीज, रेंट, किराए पे लेता हूं, हायर करता हूं और यूज करता हूं इनएलिजिबल पर्पस के लिए, क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ आया बेटा? चलो आओ रीडिंग एक करते हैं बेटे। देखो, उसने कहा आपने लीज पे लिया, रेंट पे लिया, हायर पे लिया, क्या? मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड। मतलब आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं, आईटीसी इज नॉट अलाउड मतलब इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। आईटीसी इज नॉट अलाउड मतलब इनएलिजिबल मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट वेसल। तो अगर आप कोई ऐसा मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट लेते हो किराए पे जो इनएलिजिबल है और यूज भी इनएलिजिबल पर्पस के लिए करते हो, आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? और एक्सेप्शन, बेटा अब एक्सेप्शन इसकी क्या है? इफ सच सर्विसेज आर यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी। बेटा इसका मतलब पता है क्या है? मैं लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग कर रहा हूं। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कोई मोटर व्हीकल किराए पे लिया, क्यों? आगे किराए पे देने के लिए। मैंने मोटर व्हीकल किराए पे लिया आगे किराए पे देने के लिए, तो क्या बेटा मुझे उस किराए पे जो इनपुट टैक्स दूंगा, क्या उसका क्रेडिट मिलना चाहिए? बिल्कुल बेटा, क्योंकि मेरा तो बिजनेस ही ये है, मैं मोटर व्हीकल किराए पे लेता हूं, आगे किराए पे देता हूं, तो क्या मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, मेरी तो रोजी रोटी है बेटा, मुझे क्रेडिट मिलेगा। इफ सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। बेटा ये मैं आपको ना समझा देता हूं, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्या होता है बेटा।
बेटा कई बार क्या होता है कि ना गवर्नमेंट आपके ऊपर ना एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इम्पोज कर देती है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, दिल्ली में बेटा, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पर बेटा रात को ना वुमेन थोड़ी सी सेफ नहीं है। तो हुआ क्या, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला, एक लॉ पास किया, क्या कि जो कंपनीज विमेन से, गर्ल्स से नाइट शिफ्ट करवाती है ना, नाइट शिफ्ट मतलब जिनकी ड्यूटी, जिन विमेन की ड्यूटी रात को 9-10 बजे के बाद ओवर होती है, वहां पर एक ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर के ऊपर। क्या? वो एम्प्लॉयर उन विमेन की सेफ्टी के लिए कैब्स प्रोवाइड कराएंगे विद अ ड्राइवर। तो जिन विमेन की रात की ड्यूटी है 9 बजे के बाद की या 10 बजे के बाद की, वो घर अपने आप नहीं जाएंगी, इट्स नॉट सेफ। उनके लिए एम्प्लॉयर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन फिक्स किया। क्या? एम्प्लॉयर उनके लिए अरेंज करेगा कैब विद अ ड्राइवर। वो ड्राइवर उस कैब में छोड़ के आएगा बिल्कुल घर तक इन विमेन को, सेफ्टी प्रिकॉशंस। बेटा बात समझ आई? तो बेटा एक बात बताओ, ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। तो एक बात समझो, अगर गवर्नमेंट ने, बेटा लिखना मत, बात समझना बस, लिखना कुछ मत। अगर गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर्स के ऊपर, मतलब कंपनीज के ऊपर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ने अगर एम्प्लॉयर्स के ऊपर एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इंपोज कर दिया, किस चीज का? कि आपको कार्स खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है, आपको छोटी छोटी मिनी वैन्स खरीदनी पड़ेंगी, या आपको छोटी छोटी, वो बेटा 10-12 लोगों की बसेज आती हैं, छोटी बसेज, मिनी बसेज जो होती हैं, आपको बसेज खरीदनी पड़ेंगी। क्यों? ताकि आप उन बसेस में एम्प्लॉइज, खास तौर पे जो कौन से एम्प्लॉइज है, विमेन एम्प्लॉइज जो हैं, उनको घर पे छोड़ के आया जा सके, खास तौर पे उनको जिनकी नाइट शिफ्ट है, ठीक है, ताकि वो विमेन अनसेफ फील ना करे। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, अब एम्प्लॉयर के ऊपर ऑब्लिगेशन किसने इंपोज किया? गवर्नमेंट ने। क्या खरीदनी पड़ेंगी? कार्स खरीदनी पड़ेंगी। कार तो बेटा इनएलिजिबल है, मिनी वैन्स खरीदनी पड़ेगी, इनएलिजिबल है, सीटिंग कैपेसिटी 12 से कम है। बसेस खरीदनी पड़ेंगी, मिनी बसेस, सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है। तो बेटा क्या एम्प्लॉयर को कार का क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं? रूल तो कहता है नहीं, रूल तो कहता है नहीं, क्योंकि इनएलिजिबल है, इनएलिजिबल का क्रेडिट नहीं मिलता। मिनी वैन का क्रेडिट नहीं मिलेगा, छोटी बसेस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनएलिजिबल है बेटा। लेकिन बेटा गवर्नमेंट ने कहा हम आपको क्रेडिट दे देंगे, हम आपको क्रेडिट दे देंगे। क्यों? क्यों बेटा? क्योंकि एम्प्लॉयर ने ये कार, मिनी वैन्स और बसेस अपनी मर्जी से नहीं खरीदी हैं, उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन इंपोज किया गया था बाय गवर्नमेंट। बेटा उनके लिए तो मजबूरी हो गई ना, कार्स खरीदना, मिनी वैन्स खरीदना, बसेस खरीदना। तो गवर्नमेंट ने कहा आप वुमेन को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करो उनके घर तक की, ठीक है, हम आपको ये ऑर्डर देते हैं, आपको कार्स, मिनी वैन्स, मिनी बसेस खरीदनी पड़ेंगी फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर वुमेन एम्प्लॉइज। और उसके लिए जो मोटर व्हीकल आप खरीदोगे, ऑल्दो इनएलिजिबल है, फिर भी हम आपको उसका क्रेडिट देंगे। तो बेटा याद रखना, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वाला पॉइंट ना कॉमन है। तो अगर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन इंपोज कर दिया है कि आपको ये सर्विस देनी पड़ेगी, तो फिर बेटा उस सर्विस का क्रेडिट भी मिलता है पक्का। तो उस सर्विस को देने के लिए जो मोटर व्हीकल खरीदे जाएंगे, ऑल्दो इनएलिजिबल है, क्रेडिट मिलेगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स बेटा हमने इस लेक्चर में डिस्कस करे हैं। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुए तीनों। ये आपके ना मोटर व्हीकल से रिलेटिंग तीनों पॉइंट्स थे, मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ। चलो बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन